हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित एक अन्य उपन्यास कायाकल्प। इस उपन्यास कायाकल्प में चिंतनीय पारलौकिक तत्व उभरे हैं। उपन्यास में राजकुमार और रानी देवप्रिया का कायाकल्प प्रस्तुत किया गया है। राजकुमार पर्वतों में रहते हैं, योगाभ्यास करते हैं और ऐसे वायुयानों का आविष्कार करते हैं जो इच्छा अनुसार उड़ते हैं और भूमि पर उतरते हैं। ऐसे काल्पनिक कथानक को पूर्व जन्म के द्वारा प्रेमचंद ने इस तरह मोड़ा है कि सामाजिक और मानवीय तत्वों के गंभीर अध्येता के लिए यह कृति प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करती है। कायाकल्प के कालचक्र में आगरा के सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ होते हैं। गांधीवादी विचारधारा का प्रयोग करके चक्रधर उपद्रव शांत करता है। ग्राम जगत में जमींदार के शोषण का प्राधान्य है, जनता इसके विरोध में उठ खड़ी होती है। इन्हीं सूत्रों के साथ मुंशी वज्रधर और उनके परिवार की रोचक कथा भी लिपटी हुई है। पुराने दरबारी वज्रधर का जीवन चाटुकारिता का मूर्तमंत रूप है। नेता बन जाने पर भी चक्रधर न जाने क्यों वैराग्य ले लेता है। इस उपन्यास की केंद्रीय समस्या पृथ्वी पर न्याय की खोज है। उपन्यास में यत्र तत्र ऐसे विचार सहज प्राप्त हैं कि ईश्वर ने ऐसी सृष्टि की रचना ही क्यों की जहाँ इतना स्वार्थ, द्वेष और अन्याय है। क्या ऐसी पृथ्वी नहीं बन सकती थी जहाँ सभी मनुष्य, सभी जातियां प्रेम और आनंद के साथ संसार में रहती? वह कौन सा इंसाफ है कि कोई तो दुनिया में मजे उड़ाए और कोई धक्के खाए। तो चलिए इसी विचार के साथ शुरू करते हैं उपन्यास कायाकल्प का प्रथम भाग। दोपहर का समय था पर चारों तरफ अंधेरा था। आकाश में तारे छिटके हुए थे। ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था मानो संसार से जीवन का लोप हो गया हो। हवा भी बंद थी। सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। त्रिवेणी के घाट पर यात्रियों की भीड़ थी, ऐसी भीड़ जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। वे सभी हिंदू जिनके दिल में श्रद्धा और धर्म का अनुराग था, भारत के हर प्रांत से इस महान अवसर पर त्रिवेणी की पावन धारा में अपने पापों का विसर्जन करने के लिए आ पहुंचे थे। मानो उस अंधेरे में भक्ति और विश्वास ने अधर्म पर छापा मारने के लिए अपनी असंख्य सेना सजाई हो। लोग इतने उत्साह से त्रिवेणी के संकरे घाट की ओर गिरते पड़ते लपके जाते थे कि यदि जल की शीतल धारा की जगह अग्नि का जलता हुआ कुंड होता तो भी वे उसमें कूदते हुए जरा भी न झिझकते। कितने आदमी कुचल गए, कितने डूब गए, कितने खो गए, कितने अपंग हो गए, इसका अनुमान करना कठिन है। धर्म का विकट संग्राम था। एक तो सूर्य ग्रहण, उस पर यह असाधारण और अद्भुत प्राकृतिक छटा, सारा दृश्य धार्मिक वृत्तियों को जगाने वाला था। दोपहर को तारों का प्रकाश माया के पर्दे को फाड़कर आत्मा को आलोकित करता हुआ मालूम होता था। वैज्ञानिकों की बात जाने दीजिए, पर जनता में न जाने कितने दिनों से यह विश्वास फैला हुआ था कि तारागण दिन में कहीं किसी सागर में डूब जाते हैं। आज वही तारागण आंखों के सामने चमक रहे थे। फिर भक्ति क्यों न जाग उठे, सद्वृत्तियां क्यों न आंखें खोल दे। घंटे भर के बाद फिर प्रकाश होने लगा। तारागण फिर अदृश्य हो गए। सूर्य भगवान की समाधि टूटने लगी। यात्रीगण अपने अपने पापों की गठरियां त्रिवेणी में डाल डाल कर जाने लगे। संध्या होते होते घाट पर सन्नाटा छा गया। हाँ, कुछ घायल, कुछ अधमरे प्राणी जहां तहां पड़े करहा रहे थे और ऊंचे करार से कुछ दूर पर एक नाली में पड़ी 3-4 साल की एक लड़की चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। सेवा समितियों के युवक जो अभी तक भीड़ संभालने का विफल प्रयत्न कर रहे थे, अब डोलियां कंधों पर ले लेकर घायलों और भूले भटकों की खबर लेने आ पहुंचे। सेवा और दया का कितना अनुपम दृश्य था। सहसा एक युवक के कानों में उस बालिका के रोने की आवाज पड़ी। अपने साथी से बोला, यशोदा, उधर कोई लड़का रो रहा है। यशोदा बोला, हाँ, मालूम तो होता है। इन मूर्खों को कोई कैसे समझाए कि यहाँ बच्चों को लाने का काम नहीं। चलो देखें। दोनों ने उधर जाकर देखा तो एक बालिका
नाली में पड़ी रो रही है। गोरा रंग था, भरा हुआ शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा मुखड़ा, सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई। किसी अच्छे घर की लड़की थी। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई थी। इन दोनों युवकों को देखकर डरी और चिल्लाकर रो पड़ी। यशोदा ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोला, बेटी रो मत, हम तुझे तेरी अम्मा के घर पहुंचा देंगे। तुझी को खोज रहे थे। तेरे बाप का क्या नाम है? लड़की चुप तो हो गई, पर संशय की दृष्टि से देख देख कर सिसक रही थी। इस प्रश्न का कोई उत्तर न दे सकी। यशोदानंद ने फिर चुमकार कर पूछा, बेटी तेरा घर कहाँ है? लड़की ने कोई जवाब ना दिया। यशोदा बोला, अब बताओ महमूद, क्या करें? महमूद एक अमीर मुसलमान का लड़का था। यशोदानंद से उसकी बड़ी दोस्ती थी। उसके साथ यह भी सेवा समिति में दाखिल हो गया था। बोला, क्या बताऊं, कैंप में ले चलो, शायद कुछ पता चले। यशोदानंद बोला, अभागे जरा जरा से बच्चों को लाते हैं और इतना भी नहीं करते कि उन्हें अपना नाम और पता याद करा दें। महमूद बोला, क्यों बिटिया, तुम्हारे बाबूजी का क्या नाम है? लड़की ने धीरे से कहा, बाबूजी। महमूद बोला, तुम्हारा घर इसी शहर में है या कहीं और? लड़की बोली, मैं तो बाबूजी के साथ लेल पलाई थी। महमूद बोला, तुम्हारे बाबूजी क्या करते हैं? लड़की बोली, कुछ नहीं करते। यशोदानंद बोला, इस वक्त अगर इसका बाप मिल जाए तो सच कहता हूँ बिना मारे ना छोड़ूं। बच्चा गहने पहना कर लाए थे, जाने कोई तमाशा देखने आए हों। महमूद बोला, और मेरा जी चाहता है कि तुम्हें पीटूं। मियाँ बीबी यहाँ आए तो बच्चे को किस पर छोड़ आते? घर में और कोई ना हो तो? यशोदानंद बोला, तो फिर उन्हीं को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? महमूद बोला, तुम एथीस्ट हो, तुम क्या जानो कि सच्चा मजहबी जोश किसे कहते हैं? यशोदानंदन बोला, ऐसे मजहबी जोश को दूर से ही सलाम करता हूँ। इस वक्त दोनों मियाँ बीबी हाय हाय कर रहे होंगे। महमूद बोला, कौन जाने, वे भी यहाँ कुचले कुचला गए हों। लड़की ने साहस कर कहा, तुम हमें घर पहुंचा दोगे? बाबूजी तुमको पैसा देंगे। यशोदानंदन बोला, अच्छा बेटी चलो, तुम्हारे बाबूजी को खोजें। दोनों मित्र बालिका को लिए कैंप में आए, पर यहाँ कुछ पता न चला। तब दोनों उस तरफ गए जहाँ मैदान में बहुत से यात्री पड़े हुए थे। महमूद ने बालिका को कंधे पर बैठा लिया और यशोदानंदन चारों तरफ चिल्लाते फिरे, यह किसकी लड़की है? किसी की लड़की तो नहीं खो गई? यह आवाजें सुनकर कितने ही यात्री हाँ हाँ, कहाँ कहाँ करके दौड़े, पर लड़की को देखकर निराश लौट गए। चिराग जले तक दोनों मित्र घूमते रहे, नीचे ऊपर, किले के आसपास, रेल के स्टेशन पर। आलोपी देवी के मंदिर की तरफ यात्री ही यात्री पड़े हुए थे, पर बालिका के माता पिता का कहीं पता न चला। आखिर निराश होकर दोनों आदमी कैंप लौट आए। दूसरे दिन समिति के और कई सेवकों ने फिर पता लगाना शुरू किया। दिन भर दौड़े, सारा प्रयाग छान मारा, सभी धर्मशालाओं की खाक छानी, पर कहीं पता न चला। तीसरे दिन समाचार पत्र में नोटिस दिया गया और 2 दिन वहां और रहकर समिति आगरे लौट गई। लड़की को भी अपने साथ लेती गई। उसे आशा थी कि समाचार पत्रों से शायद सफलता हो। जब समाचार पत्रों से कुछ पता न चला, तब विवश होकर कार्यकर्ताओं ने उसे वहीं के अनाथालय में रख दिया। महाशय यशोदानंदन ही उस अनाथालय के मैनेजर थे। बनारस में महात्मा कबीर के चौरे के निकट मुंशी वज्रधर सिंह का मकान है। आप हैं तो राजपूत, पर अपने को मुंशी लिखते हैं और कहते हैं। मुंशी की उपाधि से आपको बहुत प्रेम है। ठाकुर के साथ आपको गंवारपन का बोध होता है, इसलिए हम भी आपको मुंशी जी कहेंगे। आप कई साल से सरकारी पेंशन पाते हैं। बहुत छोटे पद से तरक्की करते करते आपने अंत में तहसीलदारी का उच्च पद प्राप्त कर लिया था। यद्यपि आप उस महान पद पर 3 मास से अधिक न रहे और उतने दिन भी केवल एवज पर रहे, पर आप अपने आप को साबिक तहसीलदार लिखते थे और मोहल्ले वाले भी उन्हें खुश करने को तहसीलदार साहब ही कहते थे। यह नाम सुनकर आप खुशी से अकड़ जाते थे, पर पेंशन केवल 25 रुपए मिलती थी, इसलिए तहसीलदार साहब को बाजार हाट खुद ही करना पड़ता था। घर में 4 प्राणियों का खर्च था। एक लड़की थी, एक लड़का और स्त्री।
लड़के का नाम चक्रधर था। वह इतना ज़हीन था कि पिता के पेंशन के जमाने में जब घर से किसी प्रकार की सहायता न मिल सकती थी, केवल अपने बुद्धि बल से उसने एमए की उपाधि प्राप्त कर ली थी। मुंशी जी ने पहले से ही सिफारिश पहुंचानी शुरू कर दी थी। दरबारदारी की कला में वह निपुण थे। हुक्काम को सलाम करने का उन्हें मरज था। हाकिमों के दिए हुए सैकड़ों प्रशंसा पत्र उनकी अतुल संपत्ति थी। उन्हें वह बड़े गर्व से दूसरों को दिखाया करते थे। कोई नया हाकिम आए, उससे जरूर रब्त जब्त कर लेते थे। हुक्काम ने चक्रधर का ख्याल करने के वादे भी किए थे, लेकिन जब परीक्षा का नतीजा निकला और मुंशी जी ने चक्रधर से कमिश्नर के यहाँ चलने को कहा, तो उन्होंने जाने से साफ इनकार किया। मुंशी जी ने त्योरी चढ़ाकर पूछा, क्यों, क्या घर बैठे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? चक्रधर बोले, मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं है। मुंशी जी यानी वज्रधर बोले, यह खब तुम्हें कब से सवार हुआ? नौकरी के सिवा और करोगे ही क्या? चक्रधर बोले, मैं आजाद रहना चाहता हूँ। वज्रधर बोले, आजाद रहना था तो एमए क्यों किया? चक्रधर ने जवाब दिया, इसलिए कि आजादी का महत्व समझूं। उस दिन से पिता और पुत्र में आए दिन बमचक मचती रहती थी। मुंशी जी बुढ़ापे में भी शौकीन आदमी थे। अच्छा खाने और अच्छा पहनने की इच्छा अभी भी बनी हुई थी। अब तक इसी ख्याल से दिल को समझाते थे कि लड़का नौकर हो जाएगा तो मौज करेंगे। अब लड़के का रंग देखकर बार बार झुंझलाते और उसे कामचोर, घमंडी, मूर्ख कहकर अपना गुस्सा उतारते थे। कहते, अभी तुम्हें कुछ नहीं सूझता, जब मैं मर जाऊंगा तब सूझेगा, तब सिर पर हाथ रखकर रोओगे। लाख बार कह दिया, बेटा यह जमाना खुशामद और सलामी का है। तुम विद्या के सागर बने बैठे रहो, कोई सेंत में भी ना पूछेगा। तुम बैठे आजादी का मजा उठा रहे हो और तुम्हारे पीछे वाले बाजी मारे जाते हैं। वह जमाना लद गया जब विद्वानों की कद्र थी। अब तो विद्वान टके सेर मिलते हैं, कोई बात नहीं है, और उनकी संख्या हर साल बढ़ती जाती है। चक्रधर पिता का अदब करते थे, उनको जवाब तो न देते, पर अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए उन्होंने जो मार्ग तय कर लिया था, उससे वह न हटते थे। उन्हें यह हास्यास्पद मालूम होता था कि आदमी केवल पेट पालने के लिए आधी उम्र पढ़ने में लगा दे। अगर पेट पालना ही जीवन का आदर्श हो, तो पढ़ने की जरूरत ही क्या है? मजदूर एक अक्षर भी नहीं जानता, फिर भी वह अपना और अपने बाल बच्चों का पेट बड़े मजे से पाल लेता है। विद्या के साथ जीवन का आदर्श कुछ ऊंचा ना हुआ तो पढ़ना व्यर्थ है। विद्या को जीवन का साधन बनाते उन्हें लज्जा आती थी। विद्या को जीवन का साधन बनाते उन्हें लज्जा आती थी। वह भूखों मर जाते, लेकिन नौकरी के लिए आवेदन पत्र लेकर कहीं ना जाते। विद्याभ्यास के दिनों में भी वह सेवा कार्य में अग्रसर रहा करते थे, और अब तो इसके सिवा उन्हें और कुछ सूझता ही न था। दोनों की सेवा और सहायता में जो आनंद और आत्मगौरव था, वह दफ्तर में बैठकर कलम घिसने में कहाँ। इस प्रकार 2 साल गुजर गए। मुंशी वज्रधर ने समझा था, यह भूत इसके सिर से उतर जाएगा जब शादी ब्याह की फिक्र होगी और अपने आप ही नौकरी की तलाश में दौड़ेगा। जवानी का नशा बहुत दिनों तक नहीं ठहरता, लेकिन जब 2 साल गुजर जाने पर भी भूत के उतरने का कोई लक्षण न दिखाई दिया, तो एक दिन उन्होंने चक्रधर को खूब फटकारा। दुनिया का दस्तूर है कि पहले अपने घर में दिया जलाकर फिर मस्जिद में जलाते हैं। तुम अपने घर को अंधेरा रखकर मस्जिद को रोशन करना चाहते हो? जो मनुष्य अपनों का पालन ना कर सका, वह दूसरों को किस मुंह से मदद करेगा? मैं बुढ़ापे में खाने पहनने को तरसूं और तुम दूसरों का कल्याण करते फिरो। मैंने तुम्हें पैदा किया, दूसरों ने नहीं। मैंने तुम्हें पाला पोसा, दूसरों ने नहीं। मैं गोद में लेकर हाकिम वैद्यों के द्वार द्वार दौड़ता फिरा, दूसरे नहीं। तुम पर सबसे ज्यादा हक मेरा है, दूसरों का नहीं। चक्रधर अब पिता की इच्छा से मुंह ना मोड़ सके। उन्हें अपने कॉलेज में ही कोई जगह मिल सकती थी। वहां सभी उनका आदर करते थे, लेकिन यह उन्हें मंजूर न था। वह कोई ऐसा धंधा करना चाहते थे जिससे थोड़ी देर रोज काम करके अपने पिता की मदद कर सकें। 1 घंटे से अधिक समय न देना चाहते थे। संयोग से जगदीशपुर के दीवान ठाकुर हरि सेवक सिंह को अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए सुयोग्य और सच्चरित्र अध्यापक की जरूरत पड़ी। उन्होंने
कॉलेज के प्रधानाध्यापक को इस विषय में एक पत्र लिखा। 30 रुपए मासिक का वेतन रखा। कॉलेज का कोई अध्यापक इतने वेतन पर राजी ना हुआ। आखिर उन्होंने चक्रधर को उस काम पर लगा दिया। काम बड़ी जिम्मेदारी का था, किंतु चक्रधर इतने सुशील, इतने गंभीर और इतने संयमी थे कि उन पर सबको विश्वास था। दूसरे दिन से चक्रधर ने लड़की को पढ़ाना शुरू कर दिया। कई महीने बीत गए। चक्रधर महीने के अंत में रुपए लाते और माता के हाथ पर रख देते। अपने लिए उन्हें रुपए की कोई जरूरत ना थी। 2 मोटे कुर्तों पर साल काट देते थे। हाँ, पुस्तकों से उन्हें रुचि थी, पर इसके लिए कॉलेज का पुस्तकालय खुला हुआ था। सेवा कार्य के लिए चंदों से रुपए आ जाते थे। मुंशी वज्रधर का मुंह भी कुछ सीधा हो गया। डरे कि इससे ज्यादा दबाऊं तो शायद यह भी हाथ से जाए। समझ गए कि जब तक विवाह की बेड़ी पांव में ना पड़ेगी, यह महाशय काबू में नहीं आएंगे। वह बेड़ी बनवाने का विचार करने लगे। मनोरमा की उम्र अभी 13 से अधिक न थी, लेकिन चक्रधर को पढ़ाते हुए बड़ी झेप होती थी। वह यही प्रयत्न करते थे कि ठाकुर साहब की उपस्थिति में ही उसे पढ़ाएं। यदि कभी ठाकुर साहब कहीं चले जाते तो चक्रधर को महान संकट का सामना करना पड़ता। एक दिन चक्रधर इसी संकट में जा फंसे। ठाकुर साहब कहीं गए हुए थे। चक्रधर कुर्सी पर बैठे, पर मनोरमा की ओर ना ताक कर द्वार की ओर ताक रहे थे, मानो वहां बैठते डरते हों। मनोरमा वाल्मीकि रामायण पढ़ रही थी। उसने 2-3 बार चक्रधर की ओर ताका, पर उन्हें द्वार की ओर ताकते देखकर फिर किताब देखने लगी। उसके मन में सीता वनवास पर शंका हुई थी और वह इसका समाधान करना चाहती थी। चक्रधर ने द्वार की ओर ताकते हुए पूछा, चुप क्यों बैठी हो? आज का पाठ क्यों नहीं पढ़ती? मनोरमा बोली, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आज्ञा हो तो पूछूं? चक्रधर ने कातर भाव से कहा, क्या बात है? मनोरमा बोली, रामचंद्र ने सीता जी को घर से निकाला तो वह चली क्यों गई? चक्रधर बोले, और क्या करती? मनोरमा बोली, वह जाने से इनकार कर सकती थी। एक तो राज्य पर उनका अधिकार भी रामचंद्र के ही समान था, दूसरे वह निर्दोष थी। अगर वह यह अन्याय ना स्वीकार करती तो क्या उन पर कोई आपत्ति हो सकती थी? चक्रधर बोला, हमारे यहाँ पुरुषों की आज्ञा मानना स्त्रियों का परम धर्म माना गया है। यदि सीता जी पति की आज्ञा ना मानती तो वह भारतीय सती के आदर्श से गिर जाती। मनोरमा बोली, यह तो मैं जानती हूँ कि स्त्री को पुरुष की आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन क्या सभी दशा में? जब राजा से साधारण प्रजा न्याय का दावा कर सकती है, तो क्या उसकी स्त्री नहीं कर सकती? जब रामचंद्र ने सीता की परीक्षा ले ली थी और अंतःकरण से उन्हें पवित्र समझते थे, तो केवल झूठी निंदा से बचने के लिए उन्हें घर से निकाल देना कहाँ का न्याय था? चक्रधर बोला, राजधर्म का आदर्श पालन करना था। मनोरमा बोली, तो क्या दोनों प्राणी जानते थे कि हम संसार के लिए आदर्श खड़ा कर रहे हैं? इससे तो यह सिद्ध होता है कि वे कोई अभिनय कर रहे थे। अगर आदर्श भी मान लें तो यह ऐसा आदर्श है जो सत्य की हत्या करके पाला गया है। यह आदर्श नहीं, चरित्र की दुर्बलता है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप रामचंद्र की जगह होते तो क्या आप भी सीता को घर से निकाल देते? चक्रधर बड़े असमंजस में पड़ गए। उनके मन में स्वयं यही शंका और लगभग इसी उम्र में पैदा हुई थी, पर वह इस समाधान न कर सके थे। अब साफ साफ जवाब देने की जरूरत पड़ी तो बगले झांकने लगे। मनोरमा ने उन्हें चुप देखकर फिर पूछा, क्या आप भी उन्हें घर से निकाल देते? चक्रधर बोले, नहीं, मैं तो शायद नहीं निकालता। मनोरमा बोली, आप निंदा की जरा भी परवाह ना करते? चक्रधर बोले, नहीं, मैं झूठी निंदा की परवाह ना करता। मनोरमा की आंखें खुशी से चमक उठी। प्रफुल्लित होकर बोली, यही बात मेरे मन में भी थी। मैंने दादाजी से, भाइयों से, पंडित जी से, लौंगी अम्मा से, भाभी से यही शंका की, पर सब लोग यही कहते थे कि रामचंद्र तो भगवान हैं, उनके विषय में कोई शंका हो ही नहीं सकती। आपने आज मेरे मन की बात कही। मैं जानती थी कि आप यही जवाब देंगे, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। अब मैं उन लोगों को खूब आड़े हाथों लूंगी। उस दिन से मनोरमा को चक्रधर से कुछ स्नेह हो गया। पढ़ने लिखने में उसे विशेष रुचि हो गई। चक्रधर उसे जो काम करने को दे जाते वह उसे अवश्य पूरा करती। पहले की भांति अब हीले हवाले ना करती।
जब उनके आने का समय होता तो वह पहले से ही आकर बैठ जाती और उनका इंतजार करती। अब उसे उनसे अपने मन के भाव प्रकट करते हुए संकोच न होता। वह जानती थी कि कम से कम यहाँ उसका निरादर ना होगा, उसकी हंसी ना उड़ाई जाएगी। ठाकुर हरिसेवक सिंह की आदत थी कि पहले 2-4 महीने तक तो नौकरों को वेतन ठीक समय पर दे देते, पर ज्यों-ज्यों नौकर पुराना होता जाता था, उन्हें उसके वेतन की याद भूलती जाती थी। उनके यहाँ कई नौकर ऐसे भी पड़े थे जिन्होंने बरसों से अपने वेतन नहीं पाए थे। चक्रधर को भी इधर 4 महीनों से कुछ न मिला था। ना वह आप ही आप देते थे, ना चक्रधर संकोचवश मांगते थे। उधर घर में रोज तकरार होती थी। मुंशी वज्रधर बार बार तकाजे करते, झुंझलाते, कहते, मांगते क्यों नहीं? क्या मुंह में दही जमाया हुआ है या काम नहीं करते? लिहाज भले आदमी का किया जाता है, ऐसे लुच्चों का लिहाज नहीं किया जाता जो मुफ्त में काम कराना चाहते हैं। आखिर एक दिन चक्रधर ने विवश होकर ठाकुर साहब को एक पुर्जा लिखकर अपना वेतन मांगा। ठाकुर साहब ने पुर्जा लौटा दिया। व्यर्थ की लिखा पढ़ी करने की उन्हें फुर्सत ना थी और कहा, उनको जो कुछ कहना हो खुद आकर कहें। चक्रधर शर्माते हुए गए और बहुत कुछ शिष्टाचार के बाद रुपए मांगे। ठाकुर साहब हंसकर बोले, वाह बाबूजी वाह, आप भी अच्छे मौजी जीव हैं। 4 महीनों से वेतन नहीं मिला और आपने एक बार भी ना मांगा। अब तो आपके पूरे 120 रुपए हो गए। मेरा हाथ इस वक्त तंग है। 10-5 दिन ठहरिए। आपको महीने महीने अपना वेतन ले लेना चाहिए था। सोचिए, मुझे एक मुश्त देने में कितनी असुविधा होगी। खैर जाइए, 10-5 दिन में रुपए मिल जाएंगे। चक्रधर कुछ ना कह सके। लौटे तो मुंह पर घोर निराशा छाई हुई थी। आज दादाजी शायद जीता ना छोड़ेंगे, इस ख्याल से उनका दिल कांपने लगा। मनोरमा ने उनका पुर्जा अपने पिता के पास ले जाते हुए राह में पढ़ लिया था। उन्हें उदास देखकर पूछा, दादाजी ने आपसे क्या कहा? चक्रधर उसके सामने रुपए पैसे का जिक्र न करना चाहते थे। झेंपते हुए बोले, कुछ तो नहीं? मनोरमा ने पूछा, आपको रुपए नहीं दिए? चक्रधर का मुंह लाल हो गया। बोले, मिल जाएंगे। मनोरमा बोली, आपको 120 रुपए चाहिए ना? चक्रधर बोले, इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। मनोरमा बोली, जरूरत ना होती तो आप मांगते ही नहीं। दादाजी में बड़ा ऐब है कि किसी के रुपए देते हुए उन्हें मुंह लगता है। देखिए, मैं जाकर। चक्रधर ने रोक कर कहा, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मनोरमा ने ना माना। तुरंत घर में गई और एक क्षण में पूरे रुपए लाकर मेज पर रख दिए, मानो कहीं गिने गिनाए रखे हुए थे। चक्रधर बोले, तुमने ठाकुर साहब को व्यर्थ कष्ट दिया। मनोरमा बोली, मैंने उन्हें कष्ट नहीं दिया, उनसे तो कहा भी नहीं। दादाजी किसी की जरूरत नहीं समझते। अगर अपने लिए कभी मोटर मंगवानी हो तो तुरंत मंगवा लेंगे, पहाड़ों पर जाना हो तो तुरंत चले जाएंगे, पर जिसके रुपए आते हैं उसके ना देंगे। वह तो पढ़ने बैठ गई, लेकिन चक्रधर के सामने यह समस्या आ पड़ी कि रुपए लूं या ना लूं। उन्होंने निश्चय किया कि ना लेना चाहिए। पाठ हो चुकने पर वह उठ खड़े हुए और बिना रुपए लिए बाहर निकल आए। मनोरमा रुपए लिए हुए पीछे पीछे बरामदे तक आई। बार बार कहती रही, इसे आप लेते जाइए, जब दादाजी दें तो मुझे लौटा दीजिएगा। पर चक्रधर ने एक ना सुनी और जल्दी से बाहर निकल गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।